अब ये रिपोर्ट आपको मैं बताता हूं। सेबी की जो रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप पर, उसने बहुत साफ साफ उन आरोपों को खारिज कर दिया जिन आरोपों को लेकर बार बार वो अडानी के ऊपर आरोप लगाया जाता है बार बार कि भाई सब कुछ गड़बड़ कर दिया, सारा जो जिसको कहते हैं ना कि जो आपने देश का एक तंत्र था उसमें सेंध लगा दी, गलत तरीके से कारोबार कर लिया, इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी, जाने क्या क्या कहा। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट जारी की थी। कब जारी की थी? 24 जनवरी 2023। अडानी जी लाने वाले थे एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, 20,000 करोड़ का था। हालांकि उसके बाद उन्होंने ओवर सब्सक्राइब करा दिया था, फिर सारे पैसे दे दिया। बड़े आदमी हो, ओवर सब्सक्राइब तो उनके मित्र यार भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहा है इसलिए सारे पैसे कर दिए वापस। लेकिन जरा सोचिए, हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट में कहा गया कि आरडी कॉर्प लिमिटेड है, माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स है और रेहवार इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब के जरिए फंड की रूटिंग की गई, इधर से उधर डाला गया और अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनमें ये सब खेल हुआ। अडानी ग्रुप, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज। अब हालांकि अब तो क्लीन चिट मिल गई। जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन है उसने बहुत साफ साफ विस्तार से बताया है कि क्या क्या हुआ, किसको कैसे लोन गया, कहां से फंड ट्रांसफर हुआ, कहां किसको मिला, वो सब बहुत साफ साफ बताया गया। अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, उसमें कहां फंडिंग हुई, कौन से लिंक हैं, माइलस्टोन का और रेवर इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो सब भी बहुत विस्तार में बताया गया। अब सवाल तो लेकिन वही है कि जब लोन लिया गया और ब्याज के साथ चुका दिया गया तो फिर क्यों ये आरोप लगाया गया? ये जो कहा जा रहा था कि एकदम अडानी ने तो सब बेईमानी ही कर ली है, अब समझ में आ रहा है कि बेईमानी तो नहीं की। तब बिहार से वो जो सज्जन फोन करते हैं उनकी बात मुझे कुछ हद तक ठीक लगने लगती है। और ये बात तो सही है कि एकदम कल किसी ने इसकी चर्चा उस तरह से नहीं की, बिल्कुल ही नहीं की। क्या देश को अस्थिर करने की साजिश उसके बहाने से भी की थी क्या? अब देखिए, मैं बार बार कहता हूं, देश को सैकड़ों अंबानियों अडानियों की जरूरत है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसके लिए बड़ा जरूरी है अंबानी अडानी तो चाहिए देश की स्थिति अगर दुरुस्त करनी तो। और मैं बार बार आपको बताता ही हूं कि दुनिया का हर वो देश जिसकी कंपनियां बड़ी होती चली गई वो देश बड़ा होता चला गया। चाहे आप जापान कह लीजिए, चाहे आप कोरिया कह लीजिए, चाहे आप जर्मनी कह लीजिए, पूरा यूरोपीय यूनियन कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए, और अभी हाल का अगर उदाहरण करें तो चाइना कह लीजिए, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया। और आज अगर भारत भी दुनिया में ताकतवर हो रहा है तो इसीलिए क्योंकि हमारी कंपनियां बड़ी हो रही है ना भाई। ऐसे थोड़ी ना हम बड़े होते चले जा रहे हैं। और जब हमारी कंपनियां बड़ी हो रही हैं, हम बड़े हो रहे हैं, तो हम दुनिया के लिए सिर्फ मार्केट एक्सप्लॉयटेशन की जगह नहीं रह गए। हम तय करते हैं, हम भी टर्न डिक्टेट करने लगे, उसको ध्वस्त करने की साजिश। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो अडानी पर मिली क्लीन चिट ये भी बता रही है कि भारत का रेगुलेटरी सिस्टम बहुत दुरुस्त है, हमारे नियामक बड़े सजग हैं, जागरूक हैं, और हमारा देश ऐसी साजिशों से आगे बढ़ने में, निकलने में अच्छे से काम है।